हेलो दोस्तों, दी टेक्सटॉप पे आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे ओप्पो का जो न्यू फोन है OPPO F19 Pro Plus 5G। इस फोन को लेके आज हम खुल के डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखेंगे ये जो फोन है, इस फोन के अंदर ओप्पो की तरफ से क्या क्या न्यू फीचर्स रखा है, न्यू चमक जो है क्या क्या रखा है इस फोन के अंदर, ये सब कुछ लेके आज हम खुल के डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एंड तक जरूर देखो। और हमारा चैनल पे अगर तुम नया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे हर दिन ही मिलता रहेगा। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पोर्ट बटन के बारे में बात करते हैं। राइट साइड पे तुम्हें वॉल्यूम अप डाउन बटन, पावर बटन देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक देखने को मिल रहा है। USB टाइप C का ऑप्शन दे दिया है। माइक होल देखने को मिल रहा है, स्पीकर वगैरह देखने को मिल रहा है। एंड लेफ्ट साइड पे तुम्हें माइक्रो SD डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल रहा है दोस्तों। 3 पुल स्लॉट देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर की तरफ भी तुम्हें सेकेंडरी माइक होल देखने को मिल रहा है। तो नॉइस कैलकुलेशन के लिए दोस्तों सेकेंडरी माइक होल बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो पोर्ट बटन के मामले में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के पोर्ट बटन तुम्हें इस फोन के अंदर दिखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज किया है, बहुत ही बड़ा बिग डिस्प्ले दिखने को मिलेगा। 6.44 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यहाँ पे यूज किया है, 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यूज किया है। तो यहाँ पे तुम्हें हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ तुम्हें ये जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है ठीक ठाक है दोस्तों, एकदम से खराब भी नहीं है, बुरा भी नहीं है दोस्तों। एकदम से 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले रिफ्रेश के साथ यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले एकदम से खराब भी नहीं है दोस्तों। इस प्राइस के मामले में तुम्हें ये डिस्प्ले अच्छे कैसे है दोस्तों। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो OS यूज किया है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोन के अंदर यूज किया है, कलर OS 11.1 एंड्रॉइड 11 तुम्हें देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। तो दोस्तों ये जो वर्जन है एकदम से लेटेस्ट वर्जन इस फोन के अंदर यूज किया है। और दोस्तों ओप्पो ने पहले का जो ओप्पो का फोन था दोस्तों, उस वाली फोन से ये फोन थोड़ा बेटर क्वालिटी का यहाँ पे सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो थोड़ा नहीं, बहुत ही इंप्रूव किया गया है सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे खासे सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस तुम्हें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 11 भी तुम्हें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, एकदम से लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस जो होगी थोड़ा बेटर होगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही बेटर तुम्हें देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। रैम सपोर्ट जो यूज किया है दोस्तों, LPDDR4X रैम सपोर्ट देखने को मिलेगा। रोम सपोर्ट भी UFS 2.1 तुम्हें रोम सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे वाइड वन L1 का सपोर्ट भी है, कैमरा टू API का सपोर्ट भी है दोस्तों। तो अच्छे से एक परफॉर्मेंस तुम्हें देखने को मिलेगा इस फोन से। कैमरा जो यूज किया है दोस्तों इस फोन के अंदर, 48 मेगापिक्सल का क्विड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा f1.7 अपर्चर के साथ। तो दोस्तों ये जो कैमरा है, इस कैमरा से तुम 4K वगैरह अच्छे से शूट कर सकते हो दोस्तों। स्लोमो वगैरह कर सकते हो, सुपर स्लोमो नहीं कर सकते दोस्तों इस फोन से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तुम्हें अल्ट्रा नाइट मोड भी मिल रहा है दोस्तों। नाइट पे बहुत ही अच्छे से वीडियो वगैरह कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, कोई भी नॉइज वगैरह नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों ओप्पो का जो फोकस रहता है फोन के अंदर सबसे ज्यादा कैमरा पे होती है। क्योंकि ओप्पो का फोन जो मार्केट पे आते हैं सबसे अच्छा जो होती है कैमरा होती है। तो यहाँ पे भी ओप्पो ने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है कैमरा पे दोस्तों। बहुत ही अच्छे से 4K वगैरह शूट कर सकते हो। एंड दूसरा कैमरा तुम्हें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिखने को मिल रहा है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। तो कैमरा जो है दोस्तों, जो रेयर कैमरा यहाँ पे यूज किया है, बहुत ही अच्छे से तुम्हें रेयर कैमरा परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा। जो सेंसर यूज किया है कैमरा सेंसर, वो भी भर के दिया है दोस्तों इस फोन के अंदर। बहुत ही अच्छे से कैमरा सेंसर भी दिखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। एंड जो फ्रंट कैमरा यूज किया है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, f2.4 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो कैमरा है, इस कैमरा से भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे से नाइट पे भी फोटो क्लिक कर सकते हो, स्लोमो वगैरह कर सकते हो। तो सेल्फी जो होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छे से सेल्फी होगी। एंड रेयर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों कैमरा ही बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा। एंड जो सेंसर यूज किया दोस्तों इस फोन के अंदर, तुम्हें करीब हर तरीके के सेंसर इस फोन के अंदर दिखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक सेंसर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सेंसर के मामले में एंड जो सिक्योरिटी है दोस्तों, यहाँ पे भी ओप्पो ने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट तरीके से तुम यहाँ पे सेट को अनलॉक कर सकते हो, तुम्हारे फोन को अनलॉक कर सकते हो दोस्तों। तो सेंसर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अच्छे से सेंसर परफॉर्मेंस तुम्हें इस फोन के अंदर दिखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी यूज किया दोस्तों इस फोन के अंदर, ब्लूटूथ वर्जन 5 दिखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई दिखने को मिलेगा, वाईफाई
वाईफाई कॉलिंग देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट भी देखने को मिलेगा, और हाँ दोस्तों यहाँ पे तुम्हें 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। तो दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो जरूरी कनेक्टिविटी है मतलब तुम्हें करीब करीब हर तरह की कनेक्टिविटी तुम्हें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस जो यूज किया दोस्तों इस फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G 7nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसर है दोस्तों अगर यहाँ पे 800 ना देके 1000 देता तो अच्छा ही होता, लेकिन ये प्रोसेसर भी एकदम से खराब भी नहीं है दोस्तों, ये प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है। ये प्रोसेसर 7nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे खासे तुम्हें प्रोसेसर परफॉर्मेंस तुम्हें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। गेमिंग वगैरह भी अच्छे खासे कर सकते हो दोस्तों इस फोन से। तो यहाँ पे गेमिंग वगैरह HD पे देके कर सकते हो दोस्तों, अल्ट्रा पे देके ना करो तो बेटर है दोस्तों, क्योंकि अल्ट्रा पे देके करोगे तो थोड़ा लैग इशू आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस प्रोसेसर से बहुत ही अच्छे खासे गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। बैटरी जो यूज किया दोस्तों इस फोन के अंदर तुम्हें 4310 mAh का बिग बैटरी देखने को मिलेगा, तो एकदम से बहुत ही बड़ा बैटरी भी नहीं है दोस्तों। तो बैटरी छोटा दिया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जो चार्जर यहाँ पे दे दिया है दोस्तों 50 वाट का फास्ट चार्जिंग तुम्हें देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे 45 से 50 मिनट के अंदर तुम्हारा जो चार्जर है दोस्तों एकदम से 100% चार्ज कंप्लीट कर सकते हो इस चार्जर देके। तो यहाँ पे बैटरी छोटा दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, चार्जिंग के मामले में ओप्पो ने बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है दोस्तों। तो फाइनली मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों ये जो फोन है दोस्तों देखो यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग प्राइस जो है 21,000 से स्टार्ट होती है। 21,000 नहीं, थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, एग्जैक्टली जो प्राइस है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है दोस्तों, वहां से तुम चेकआउट भी कर सकते हो। तो इस प्राइस के अंदर अगर यहाँ पे 20,000 से ऊपर जा रहे प्राइस तो यहाँ पे तुम्हें डायमेंसिटी ना देके, डायमेंसिटी 800U ना देके डायमेंसिटी 1000 देता तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये प्रोसेसर भी यहाँ पे एकदम से खराब नहीं, ये प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तुम गेमिंग वगैरह कर सकते हो, HD पे कर सकते हो, अल्ट्रा पे देके भी कर सकते हो। अल्ट्रा पे देके ना करो तो बेटर है, क्योंकि अल्ट्रा पे देके करोगे तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है लैग इशू तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा और एक चीज है दोस्तों मुझे जो पसंद नहीं है, यहाँ पे जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यूज किया है 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले रिफ्रेश रेट यूज किया है। तो अगर यहाँ पे 60 हर्ट्ज ना देके 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे जो प्राइस है, जो मार्केट बजट रखा गया है दोस्तों 20,000 के ऊपर जा रहा है प्राइस। तो अगर 20,000 के नीचे इस फोन का प्राइस होता तो 60 हर्ट्ज ठीक था, लेकिन यहाँ पे 20,000 ऊपर हो रहा है प्राइस दोस्तों, तो यहाँ पे 60 हर्ट्ज ना देके 90 हर्ट्ज देता तो ठीक ठाक होता। ये मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। तो ये दो चीज छोड़ के दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों, कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। बैटरी से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे मुझे चार्जर पसंद है दोस्तों, यहाँ पे 50 मिनट के अंदर तुम्हें 100% चार्ज कंप्लीट कर सकते हो इस फास्ट चार्जिंग देके। 50 वाट का फास्ट चार्जिंग तुम्हें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर तुम लेना चाहते हो, ये फोन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। नीचे अमेजन का लिंक है दोस्तों, अमेजन पे अभी अवेलेबल दे दिया है दोस्तों, तो दोस्तों वहां से तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है, कुछ भी नया जानने के लिए मिला है, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे हर दिन ही मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।